दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। अब पूर्वांचली विवाद पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आप का यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों का अपमान करने का इतिहास रहा है। पूर्वांचल की जनता 5 फरवरी को बदला लेगी। वहीं बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए भी आपने भाजपा निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, दरअसल केजरीवाल ने गुरुवार को पार्टी नेताओं के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोट बनवाने के लिए आवेदन किए गए हैं। नई दिल्ली 1 लाख वोटों की विधानसभा है, उनमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? पिछले 15 दिनों में 13,000 नए वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन किए गए हैं। इससे साफ होता है कि ये लोग यूपी, बिहार और आसपास के राज्य से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। बस इसके बाद अरविंद केजरीवाल बोलते हैं तो 13,000 वो और 5,500 ये, 18% वोट अगर किसी विधानसभा से इधर उधर से कर दिए जाएंगे तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो सिर्फ तमाशा है। केजरीवाल के इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर है। पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आपका एक पुराना इतिहास रहा है, यूपी, बिहार, झारखंड और प्रवासियों के लोगों का अपमान करना। अगर आज मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, आपकी हिम्मत कैसे हुई यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को फर्जी कहने की? फर्जी आप है, फर्जी आपके वादे और फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपकी नीयत है। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यों को आप फर्जी वोट बनवाते रहे हैं और लोगों से इनकी शिकायत की है तो आपको जलन हो रही है। मेहनत से अपनी जगह लोग बनाते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों जब यहाँ आते हैं तो मेहनत कर अपनी जगह बनाते हैं और अगर कमा लेते हैं तो छोटे छोटे प्लॉट लेकर घर बनाते हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों में जितनी परेशानी आपकी सरकार ने दी है उतनी किसी सरकार में नहीं हुई। आपको जब भी अपमान करना होता है तो आप पूर्वांचल, यूपी और बिहार के लोगों को टारगेट करते हैं। आप तो शीश महल में रहने वाले हो। अब देखिए, दिल्ली इलेक्शन में बिहार पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि केजरीवाल, आप सुन लो, यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों के 42% वोट है और ये लोग आज जो आपने बातें कही है उसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली पर आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर लूट मचा रहे अरविंद केजरीवाल को अपनी हार का डर सताने लगा है। तो बौखलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई बहनों के खिलाफ इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारी होगी। केजरीवाल ने यूपी, बिहार के हमारे लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है। दिल्ली की जनता सत्ता से उखाड़ कर उन्हें इस बार जवाब जरूर देगी। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासी राजनीति तेज हो गई है, बयानबाजी तेज हो गई है। सम्राट चौधरी से लेकर गिरिराज सिंह, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस पर पलटवार करते हैं। तो देखिए, वहीं बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने हमेशा पूर्वांचलियों को अपमानित किया है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने यूपी, बिहार के पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या करार दिया था। अरविंद केजरीवाल ने सड़कों, सिविल लाइनों का निर्माण करके दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले पूर्वांचलियों की जीवन स्थितियों को सुधार दिया है। भाजपा बेहद निचले स्तर की राजनीति कर रही है। देखिए, दिल्ली में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, सियासी पारा बढ़ गया। अरविंद केजरीवाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये अब भाजपा के नेताओं का कहना है। देखिए, एक बार आपको याद दिला दें, दिल्ली में 70 सीटें विधानसभा सीटों पर जो है एक चरण में यानी कि 5 फरवरी को मतदान होना है, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली के चुनाव में बात की जाए तो इस बार कुल 1.55 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या अगर बात करें तो 83,49,645, महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952, वही थर्ड जेंडर की संख्या जो है 1,1261 है। अब इसमें जो है देखना होगा कि क्या दिल्ली की जनता अभी भी अरविंद केजरीवाल को चुनती है या फिर भाजपा इस बार भी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह वहां पर कमाल करके दिखाएगी। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।